अच्छा वकार मलिक साहब, ये जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लंबी बहस जारी है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और वहां पर एक चीज सामने ये आई, जब बात ये की जा रही है कि ओपन बैलेट के थ्रू इंतखाबात होने चाहिए या फिर खुफिया रायशुमारी के थ्रू इंतखाबात होने चाहिए। तो जब आज सिंध के एडवोकेट जनरल जब दलाल दे रहे थे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक रिमार्क दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि दो बड़ी सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उस पर सिग्नेचर किए, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह दर्ज था कि खुफिया जो तरीकाकार है इसको हम खत्म करेंगे। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि दस्तावेजात जो है वो सिग्नेचर के साथ मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये दर्ज कर रही है कि हम खुफिया तरीक़ाकार को खत्म करेंगे, आज उसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, आज मैं बल्कि देख रहा था, सईद गनी साहब की भी ट्वीट थी मैं कि भी जी देख रहा था। आपने आपने आइन पे अमल नहीं करवाना, आपने हर लिहाज से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल कराना है। मतलब मैं हैरान रह गया कि इनकी लीडर है जिसके नाम पे ये वोट ले रहे हैं, बेनजीर के नाम पे अब ये वोट ले रहे हैं, ठीक है। पूरे सिंध को इन्होंने समझ लें कि कैप्चर किया हुआ है, ये एलीट कैप्चर भी है और ये पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान के नाम पे कैप्चर किया हुआ है। जरदारी का वोट तो नहीं पड़ता ना, वोट तो भुट्टो खानदान के नाम पे पड़ता है। लेकिन बेनजीर की आप ये समझ लें कि वो खातून जो एक दहशतगर्दी का शिकार होती हैं, वो अपनी जो आखिरी मुआहदा करती हैं, इसको एक ऐसे बंदे की जो दुनिया में नहीं रहा, आप आखिरी विश भी कह सकते हैं, और किसी ऐसे बंदे की जो वफात पा गया, वो आखिरी विश तो दुश्मन भी पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इस कदर यानी सख्त दिल और पत्थर दिल लोग हैं कि ये अपनी ही लीडर की आखिरी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं करना चाहते। कि बेनजीर जब तक हयात रही, वो तो इस डील के पूरी तरह से हक में थी, और इलेक्शन से पहले उनकी वफात हो गई 4-5 महीने पहले। इसका मतलब है यहां से यह साबित होता है कि हर लिहाज से पीपल्स पार्टी को कम से कम ऑनर करना चाहिए अपनी लीडर की, जो उन्होंने मुआहदा किया था। और उसकी शिक नंबर 23 हो, 24 हो, जो भी हो, अगर उसमें उन्होंने ये लिखा है, दस्तखत किए हैं बाकायदा, आपको पता है कि ये अगर काम उस वक्त ये कर देते, ये वाला, और फिर जब इन्होंने 18वीं तरमीम की थी, तब अगर ये इलेक्शन के सिस्टम में भी बाकायदा इस्लाहत अच्छी सी ले आते, तो आज किसी को ये ना होता कि सिलेक्टेड फलां है, सिलेक्टर फलां है। इन लोगों ने खुद इस सिस्टम को चालू रखा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि एक दूसरे की टांगे भी हमने ही खींचनी है। एक बंदा अगर आ गया, वो परफॉर्म कर गया, अगली हुकूमत भी उसको मिल जानी है। टांगे नहीं खींच सकेंगे, इसलिए ये सिस्टम को न्यूट्रल नहीं होने देना चाहते। इनके इनके मफाद में है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहे। वरना अगर ये वाकई इनकलाब की जंग है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग है, तो ये सेनेट को जैसे ही ओपन करेंगे ना, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म हो जाएगा सेनेट के इंतखाबात से, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपका ओपन वोट है भाई, उसके बाद कोई क्या कर सकता है फिर? ना एस्टेब्लिशमेंट कुछ जोर लगा सकती है किसी को फाइलें दिखा के। चले इनकी अपनी खरीदो फरोख्त को हम साइड पे रखते हैं, कम से कम इसलिए मान जाए कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म करना है, ये इसका बेहतरीन तरीका है। लेकिन नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि इनको ये सिस्टम सूट करता है। अच्छा अब ये बताएं, मार्च में आप मार्च देख रहे हैं जो 26 मार्च में ऐलान किया गया है पीडीएम की जानिब से। और वो पीडीएम जो कहती थी कि हम वोट को इज्जत देंगे, वो पीडीएम जो कहती थी कि इमरान खान अब घर चला जाएगा, खुशियां मनाई गई, बड़े बड़े जश्न मनाए गए। लेकिन अब ये भी हम देख रहे हैं कि जहां पीडीएम अब वापसी की जानिब गामजन है, लेकिन वो हार बज़ाहिर तो नहीं मान रही। लेकिन जो सूरत नजर आ रही है उसके साथ साथ कुछ जो साफी हजरात हैं वो बड़े परेशान हैं। आप सलीम साफी की ट्वीट्स को देखते होंगे, यकीनन हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे। सलमान गनी का आपने जिक्र किया, बाकी भी काफी सारा पूरा एक कबीला जो है इनका, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तो इन दोनों चीजों पर जरा रोशनी डालिएगा कि क्या मार्च में जो है पीडीएम का मार्च होगा, और दूसरी जानिब जो वजीफा खोरों की जो परेशानी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, आपको पता ही है कि जितने सारे लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया और वजीफा खोर का, इनको एक चीज पता है कि कोई भी तहरीक इस मुल्क में कामयाब नहीं होती जब तक इस्टेब्लिशमेंट की थपकी आपको ना मिले। इनको ये मसला है कि एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के साथ नहीं खड़ी हो रही, वरना एस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जहां पे गलतियां हुई हैं, कि एस्टेब्लिशमेंट भी पहले नहीं चाहती थी। अब बहुत कुछ बदल गया है, इदारे ने भी अपनी गलतियों से सीखा है और बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज की अपनी पॉलिसी। लेकिन पहले यह था कि जो भी हुकूमत 2-3 साल मैच्योर होने लगी, ऐसे लगा कि कहीं सिविलियन ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, फौरन हुकूमत डिस्टेबलाइज, वज़ीर-ए-आज़म साइड पे, अगली हुकूमत ले आओ, फिर अगली ले आओ, और चोर 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 का नारा था कि कभी भी स्टेबल ना हो सिस्टम। ये गलतियां करते रहे हमारे इदारे में, अब सीख लिया है। अब क्योंकि इदारे नई गलती कर रहे हैं, मौजूदा लीडरशिप सियासत से भी तो अपने आप को कह रही है कि आप लोग करें अपने मामलात, लेकिन मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें।
ये लोग, इनका असल मसला ये है कि ये हर तरह से ये सिस्टम भी कायम इसीलिए रख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को एक लिहाज से मौका दे रहे हैं कि जनाब अगर ये ओपन बैलेट हो गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इसके बाद आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, हम पुरानी से भी कम तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हैं। और एक और चीज आपको बता दूं, टर्म ऑयल जब तक एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी जब 90s की सियासत में भी करती थी तो अवाम के टोटल जो होता था ना उनकी सपोर्ट, उसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाती। अवाम की क्योंकि सपोर्ट पीडीएम को नहीं मिल सकी, इसलिए अगर एस्टेब्लिशमेंट पुरानी वाली भी होती तो इनका कम से कम साथ ना देती इस सूरत हाल में, क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं निकल सकी। लाहौर का जलसा जो सबसे बड़ा होना चाहिए था, जो इमरान खान के सारे जलसों का रिकॉर्ड टूटना चाहिए था, जो बेनजीर के जो लेट 80s में वो आई थी वापस पाकिस्तान, उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए था। वो अशरे शेर भी नहीं था, चंद हजार बंदे भी नहीं थे वहां पे, टूट गया था सारा दौर। लेकिन ये मार्च फिर भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको एक चीज पता है और ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी 1990 की धाई वाली है कि हम जब गुजरावाला पहुंचेंगे हमें कॉल आ जाएगी, जैसे जनरल कियानी की कॉल आ गई थी पहले नवाज शरीफ को। याद है ना आप सबको, वो कि दूर हाँ पुरानी बिल्कुल। बात नहीं कि जनरल कियानी की फौरन कॉल आ गई थी, ठीक है जी सब बहाल हो गया, बस तुम वापस जाओ। वो हुकूमत भी बहाल होगी उनकी पंजाब में, और अदलिया का भी बहाली का जो है वो तय कर लिया जी मामला। इन्हें यह लगता है कि अगर हम ज्यादा बंदे ले आए, अगर नौजवान ले आए, डंडा बरदार ले आए, तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाएगी और हमें एक फोन कॉल आ जाएगी बस। अब इनकी उम्मीद है, और मुझे लगता है, और शेख रशीद भी क्योंकि बार बार कह चुके हैं, मुझे लगता है शेख रशीद का यह तज्जिया दुरुस्त है कि ये एक लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आखिरी। लेकिन अगर वो भी नाकाम हो जाता है तो फिर उसके बाद बाकी 2.5 साल यही अपोजिशन रहेगी। चाहिए था, वो अशरे शेर भी नहीं था, चंद हजार बंदे भी नहीं थे वहां पे, टूट गया था सारा दौर। लेकिन ये मार्च फिर भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको एक चीज पता है और ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी 1990 की धाई वाली है कि हम जब गुजरावाला पहुंचेंगे हमें कॉल आ जाएगी, जैसे जनरल कियानी की कॉल आ गई थी पहले नवाज शरीफ को। याद है ना आप सबको, वो कि दूर हाँ पुरानी बिल्कुल। बात नहीं कि जनरल कियानी की फौरन कॉल आ गई थी, ठीक है जी सब बहाल हो गया, बस तुम वापस जाओ। वो हुकूमत भी बहाल होगी उनकी पंजाब में, और अदलिया का भी बहाली का जो है वो तय कर लिया जी मामला। इन्हें यह लगता है कि अगर हम ज्यादा बंदे ले आए, अगर नौजवान ले आए, डंडा बरदार ले आए, तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाएगी और हमें एक फोन कॉल आ जाएगी बस। अब इनकी उम्मीद है, और मुझे लगता है, और शेख रशीद भी क्योंकि बार बार कह चुके हैं, मुझे लगता है शेख रशीद का यह तज्जिया दुरुस्त है कि ये एक लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आखिरी। लेकिन अगर वो भी नाकाम हो जाता है तो फिर उसके बाद बाकी 2.5 साल यही अपोजिशन रहेगी। वकार मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये वकार मलिक साहब थे जो आपके सामने सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। और बिल्कुल सही बात है, जब आपने नारा लगाना है वोट को इज्जत दो का, जब आपने नारा ये लगाना है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बंद करना है, तो जब आप इसके मुखालिफ सिमत में काम करेंगे, जब आप बैकडोर राब्ते करेंगे, जब आप डील लेने की और एनआरओ लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप पर भी सवालात उठेंगे और यकीनन जो कौम है वो सवाल भी पूछेगी। बहरहाल, आपको जो पाकिस्तान और लंदन की जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से वक्तन फौतन आगाह भी करते रहेंगे। मुझे और वकार मलिक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।